जितना जो हाइप क्रिएट हुआ है मार्केट में कि इनकम टैक्स से बचना है, इनकम टैक्स से बचना है, नहीं बचना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई घड़ी मोबाइल को पास रखते हैं, पानी को पास रखते हैं, बार बार पानी पीते हैं। तो आखिर कौन कौन से जोन में किनको किनको टैक्स भरना चाहिए और टैक्स भरने के लिए कौन कौन लोग इलिजिबल है? तो आप लोग धरते किसको है सर? जैसे मान लीजिए आप इनकम को छुपा रहे हैं तो उसी पर कोई कार्रवाई होगा ना। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है और ये स्पेशल हमारे सर भी रहे हैं। एक टाइम तक हम सर से ट्यूशन भी पढ़ते थे, लेकिन सर आज इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर बहुत लोग पढ़ रहे हैं तो वो कैसे स्टार्ट करें, सर का लाइफ स्ट्रगल कैसे रहा। और बहुत लोग ऐसे हैं कि टैक्स के नाम लेकर बहुत लोग भागते हैं। बस इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ समझने को मिलेगा कि किन किन लोगों को टैक्स भरना चाहिए, कौन से अवस्था में आपको कितना टैक्स भरना चाहिए, कैसे आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं तो सर का लाइफ स्ट्रगल कैसे, क्योंकि लोग ऊंचाई देखते हैं लेकिन उसके पीछे आदमी कितना संघर्ष करता है ये कोई नहीं देखता है। तो आज सर से जर्नी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डन जी के चैनल पे। कभी कभी मेरे साथ ही पढ़े हुए थे, इसलिए बहुत बहुत गर्व हो रहा है कि हम आज इनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, CGL 20 बैच से हैं। अच्छा CGL अच्छा सर, जब आप एग्ज़ाम दिए थे तो उस टाइम पर थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन सा एग्ज़ाम आप क्रैक किए थे और किस में कितना रैंक था। हालांकि सर मैथ में 200 में 200 नंबर लाए हुए हैं भाई, हम लोग से 30-35 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है, और वो भी CGL के एग्जाम में 200 में 200, वो भी 2 बार। कौन कौन सा एग्जाम दिए हैं सर? सबसे पहले तो हम JEE मेंस का तैयारी करते थे। अच्छा, JEE मेंस के थ्रू मेरा रिजल्ट हुआ था, पर कुछ कारणवश हम उसमें नहीं एडमिशन ले पाए इंजीनियरिंग फील्ड में। फिर हम तैयारी स्टार्ट किए तो एक फेज ऐसा आया 2019 के करीब कि हम सभी एग्जाम देना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि किसी में नौकरी कैसे करके भी अच्छा। हो जाए। घर की स्थिति ऐसा था कि नौकरी लेना बहुत जरूरी था। इसलिए हर एक एग्जाम रेलवे ग्रुप D का भी दिए हैं, MTS का भी दिए हैं, SSC MTS का, SSC LDC जो होता था CHSL उसको दिए हैं। तो CHSL में मेरा रिजल्ट हुआ था। अच्छा, 2019 में दिए तो उसमें उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया पर अच्छा रैंक आया। उससे थ्रू मेरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टेट में मिला था पोस्ट, ठीक है ना। अच्छा। उसके बाद हम अगला तैयारी किए। फिर उसी समय मैंने 3-4 महीना के बाद मेरा CGL 20 था। अच्छा। उसका मेंस का रिजल्ट आया, उसमें अच्छा रैंक आया और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला मुझे। जो भी जोन मेरा चाहिए था, प्रीफर्ड जोन भी मिल गया। अच्छा। सब कुछ। फिर 21 का अटेम्प्ट दे के रखे थे, क्योंकि CGL 20, 21, 22 ये सब उस फेज ऐसा चल रहा था कि ऑलरेडी बहुत लेट था। हर एक एग्जाम 2 महीना 3 महीना में ही हो रहा था। CGL 20 फिर 21, तो 21 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 11 एक्सपेक्टेड था। अच्छा, पर सेम पोस्ट मिलने के कारण हम सीट बर्बाद नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हम DBA स्किप कर दिए कि क्यों पोस्ट बर्बाद करना, सेम पोस्ट ही मिलेगा, सेम जोन ही मिलेगा, तो हम उसको DBA स्किप कर। अच्छा, तो मैथ का थोड़ा सा जर्नी बताइए, क्योंकि मैथ में मेरा क्या रहा है कि CGL 2019 में भी मेरा 200 में 200 था। अच्छा, 200 में 200। CGL 20 में था 200 में से 195। अच्छा। और CGL 21 में फिर 200 में 200 था। तो मैथ का मेरा एक ऐसा रहा है कि रिजल्ट मेरा जो कहीं बहुत पीछे रह जाता बाकी सब्जेक्ट के चक्कर में। हाँ। लेकिन मैथ एक ऐसा था कि हमको खींच के बहुत आगे ले गया, रैंक 11 के करीब ले गया। CGL 20 में भी रैंक अच्छा आ गया, जिसके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला। इस सब के बहुत करीब मेरा मैथ का बहुत योगदान रहा है। चलिए, तो आखिर कैसे सर मैथ बनाते थे वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सर लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपका जर्नी कैसा रहा, और क्या सर भी खुद से ही दाल भात चोखा बना के खाते थे? नहीं। तो थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति बताइए, उसके बाद जर्नी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी स्टूडेंट का वही स्थिति है, समझे कि नहीं। चाहे कोई किसी भी घर से है, जब तक वो स्थिति से नहीं गुजरेगा जब तक वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, समझे कि नहीं। तो वही पटना में जो रहते थे तो मेरा भी वही स्थिति था कि टाइम कैसे बचाया जाए, कैसे उस टाइम को बचा करके इसमें पढ़ाई में यूटिलाइज किया जाए। तो हम भी वही करते थे कि एक ही में सब कुछ, चावल दाल चोखा सब एक ही में, मैंने जो होता है एक बर्तन टाइप का कुकर में चढ़ा दिए, सब उसी में बन गया एक बार में। अच्छा। निकाल के खा करके और पढ़ाई में टाइम देते थे, लाइब्रेरी जाते थे, ताकि ज़्यादा टाइम पढ़ाई में यूटिलाइज कर पाएँ। मेरा इंग्लिश मैंने थोड़ा, जो बिहार बोर्ड से हम पढ़े हैं ना 10th 12th, तो मेरा इंग्लिश वीक था। CGL की तैयारी में मुझे पहला जब मैं अटेम्प्ट दिया था CHSL 2018, तो उसमें मेरा इंग्लिश के चलते नहीं हुआ था प्री में रिजल्ट। इंग्लिश में बहुत कम नंबर आया था। उसके बाद हम इंग्लिश पे बहुत फोकस किए, इंग्लिश को स्टडी किए, पढ़े, और मैंने रटे बहुत है इंग्लिश का, वर्ड मीनिंग फ्रेज ये सब बहुत रटे हैं। रट के इंग्लिश में अच्छा किए। उसके बाद फिर CGL 20 में मेरा अच्छा 19 में मार्क्स आया इंग्लिश में, जिससे कारण मेरा ये रैंक आ पाया है। अच्छा, इसमें बहुत मेहनत है। अच्छा सर, आपका पारिवारिक स्थिति कैसा था जब आप तैयारी करते थे? पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा तो किसान ही हैं, गांव में जैसे है वैसे किसान ही थे। भैया थोड़ा सा बाहर नौकरी करते थे, होटल मैनेजमेंट में थे, मैनेजर थे, तो बस अच्छा। उसी से था। और मेरा भी लगता था कि पारिवारिक स्थिति जो भी हो, 2 से 3 साल अगर परिवार पे 4 साल बर्डन हो जाता है तो फिर आपको लगेगा कि कितना जल्दी हम सक्सेसफुल हो जाएं, और कितना जल्दी के चक्कर में आप पढ़ाई डिस्टर्ब होता है आपका। इसलिए हम तो कहते हैं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, पारिवारिक स्थिति अच्छा भी है
जो कि अगर ख़राब भी है तो थोड़ा सा अपना अर्निंग 2-4 साल वाला स्टार्ट कर दीजिए, कहीं ट्यूशन पढ़ा करके, होम ट्यूशन पढ़ा करके, कहीं पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ा के, कहीं पार्ट टाइम यूट्यूब पे करके, कुछ भी बने जो कि जिससे कि आपका अपना चल सके खर्चा, घर वाले का तो नहीं लेकिन अपना, जिससे क्या होगा आपका मेंटल फ्री, स्ट्रेस फ्री रहिएगा आप, ताकि अच्छा। पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दे पाइए। मतलब घर से प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि हाँ। आप अपना खर्चा मैनेज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज यही होता हाँ, है। घर से प्रेशर तो नहीं देना चाहेंगे, लेकिन खुद ब खुद प्रेशर आ जाएगा कि अच्छा। हम घर वाले की स्थिति को थोड़ा बेहतर कर पाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, गांव जाइएगा सुनने को मिलेगा बार बार रहेगा कि हम कुछ कर पाएं, इसलिए अपना लोग कम से पूछते कम- हैं कि कब नौकरी लगेगा? सब यही पूछते हैं, जब भी आप गाँव जाइए तो बहुत दिन हो गया है, 4 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, और कितना दिन और पड़ेगा? कितना दिन लगेगा, इसलिए वही चीज है। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसको किस प्रकार से उन लोगों को टाइम मैनेज करना चाहिए, और एक बेस्ट पोस्ट के लिए उनको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कि जब भी आप स्टार्ट कीजिए किसी भी एग्जाम के लिए, तो हर एक को जो भी तैयारी स्टार्ट करता है 12th के बाद हो या ग्रेजुएशन के बाद हो, हम तो कहते हैं कि अगर जनरल तैयारी करना है तो 12th के बाद ही थोड़ा थोड़ा लग जाया कीजिए। 1 से 2 घंटा मान लीजिए आप बर्ड मीनिंग पे दे दिए, इंग्लिश थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ लिए, ये सब दिया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जब सीरियस रूप से स्टार्ट कीजिएगा तो आपका बैकअप बना रहेगा, और बैकअप आपको बहुत मदद करेगा। अगर आप एक बार सीरियस होकर स्टार्ट किए तो बैकअप नहीं रहेगा, तो आप बैकअप ही बनाने में 1-2 साल लग जाएगा, और बैकअप बनाने में आपका प्रेशर बन जाएगा कि मेरा सिलेबस नहीं खत्म हुआ है। सिलेबस क्योंकि हर एक जो भी मतलब ये जनरल एग्जाम है उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर जीके में 5-6 सब्जेक्ट है, तो बहुत वास्ट है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा 12th से ही लग जाना चाहिए जिसको जनरल फील्ड में जाना है। अगर आगे कुछ बढ़िया है करना है तो मान लीजिए IIT JEE में जाना है तो ठीक है, फिर उसके लिए दिए समय, लेकिन अगर जनरल फील्ड में जाना है थोड़ा थोड़ा लग जाया कीजिए। अच्छा, बहुत लोग 10 के बाद अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, तो उसको 10 के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है? 10th के बाद तो हम यही कहेंगे सबसे पहले 12th बढ़िया से करना चाहिए किसी स्टूडेंट के, अच्छा। क्योंकि 12th का बहुत महत्व जनरल तैयारी में है, बहुत, क्योंकि मैथ अगर आपका 12th में अगर बनाने से स्पीड आ गया है तो आपको जनरल तैयारी में वहाँ पे टाइम मैंने बचाएगा बनाने अच्छा। में। अगर 12th बढ़िया से 10th नहीं पढ़े हैं तो आप बना तो लीजिएगा, लेकिन वही क्वेश्चन को दूसरा जो 10th में अच्छा करके आया है, जनरल मेथड से बना के आया है, वो आपका बहुत जल्दी सोल्व कर पाएगा, क्योंकि उसके पास बैकअप है, अभी तैयारी कर लिया है। और आप एक ही बार 12th बढ़िया से पढ़े नहीं मैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा उसी क्वेश्चन को बनाने में, इसी में वो आगे निकल जाएगा। दोनों को बराबर नॉलेज है, हाँ। लेकिन उसके पास स्पीड ज़्यादा रहेगा। अच्छा, यहाँ स्पीड का खेला होता है। अरे जनरल तैयारी में यही है कि 60 मिनट में जो 60 क्वेश्चन, जो भी 100 क्वेश्चन तो पैटर्न चेंज हो गया, सीजीएल का हम तो 20 से हैं तो उतना मुझे आइडिया नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा है। लेकिन अगर जो 60-100 क्वेश्चन जो भी है, हर एक स्टूडेंट उसको अगर टाइम दिया जाए कि 5 घंटा तुम्हारे पास है तो हर एक स्टूडेंट को बना सकता है, लेकिन मायने ये रहता है कि 60 मिनट में कौन बना पा रहा है। अच्छा, आप प्रैक्टिस कितना प्रैक्टिस किए? कितना की है, क्योंकि बना तो सब लेगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई बाहर से आता नहीं है, 10th लेवल का ही है, 12th लेवल का ही है, लेकिन आप उसमें 4 घंटा लगा पाइएगा, 3 घंटा लगा पाइएगा, और जो आदमी 60 मिनट में कर पाएगा वो आगे निकल जाएगा। अच्छा, कितना घंटा आप पढ़ाई करते हैं सर, और कितना घंटा लोगों को सजेस्ट करना चाहिए कि उनको इतना घंटा पढ़ना चाहिए? देखिए, कितना घंटा पढ़ना है तो मैडम एक आइडियल स्टडी के लिए हाँ। आप सब कुछ अगर हटा दीजिए, कोचिंग वगैरह तो अगर कर रहे हैं तो ठीक है, कोचिंग हम नहीं करते, कोचिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोचिंग एक क्या होता है कि मेंटल सपोर्ट मिल जाता है, आपको लगता है कि नहीं वो बहुत चीज़ आपको आसान करके देते हैं। हम ये नहीं करें कोचिंग पकड़ना जरूरी है, कोचिंग जाना जरूरी है, कोचिंग जाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोचिंग जा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो काम आप कहीं से कोई मटेरियल ला रहे हैं तो आपको 4 घंटा उसको ढूंढने में लगेगा, वो ढूंढ के आपको दे रहा है, कंबाइन करके दे रहा है आपको, तो उसमें टाइम बचेगा आपको। तो ये है, अब घंटा मायने नहीं करता है, आप 6 घंटा ही अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं, 5 घंटा ही रेगुलर पढ़ रहे हैं, लेकिन रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपके अच्छा। ज़्यादा आउटफिट देगा। लेकिन आज है कि आप 12 घंटा पढ़ लिए, हाँ। कल होकर के आप 6 घंटा भी नहीं निकल रहा है आपसे, 2 घंटा भी नहीं निकल रहा है, तो वो क्या होता है कि फ्लक्चुएट करता है। अब फ्लक्चुएट में क्या है, कल का आज भूल गए, आज का परसों भूल गए, इसलिए 5 ही घंटा पढ़िए। एक आइडियल स्टडी के लिए 4 से 5 घंटा 6 घंटा लीजिए, लेकिन उसको 1 साल 1.5 साल पूरा फॉलो कीजिए, 1 से 1.5 साल। उसके बाद कोई भी एग्जाम आप जनरल का दीजिए, उसमें अच्छा रैंक आपको आएगा, लेकिन अगर फ्लक्चुएट करते रहेगा तो फिर दिक्कत है। क्योंकि बहुत लोग इससे रिलेटेड रूटीन बनाते हैं। नहीं हम भी बनाकर रखते थे कि 6 बजे उठेंगे, ये काम करेंगे, इतना से इतना खाना खाएंगे, और रूटीन को फॉलो भी करते थे 5 दिन 7 दिन। उसके बाद क्या होता था कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता था, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो रेगुलरिटी कितना जरूरी है? देखिए, आप ही का रूटीन नहीं, हर एक स्टूडेंट जब कहीं भी मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है, हाँ। यूट्यूब पे चाहे कहीं से भी, हाँ। ताकि आज तो हम कुछ कर ही बैठेंगे, हाँ। वो 24 में से कम 16 घंटा का रूटीन उसका बन जाता है। मेरा भी बहुत बार बना, हम भी 16 घंटा का रूटीन लिख करके साथ दिए हैं, लेकिन क्या होता है उसमें कि एक दिन तो आप बहुत जोश में पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए, 5 दिन 7 दिन फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन मेंटल सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए ना आपको। मेंटल सपोर्ट अगर आपका मेंटल सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, आपका मैंने उस तरह का बना ही नहीं हुआ है पहले से कि 16 घंटा आप पढ़ सकते हैं। कोई भी यूपीएससी का टॉपर हो, 16 घंटा कोई नहीं डेली पढ़ पाएगा। एक आइडियल स्टडी ही डेली हो पाएगा, जो कि 6 महीना साल भर चलेगा। अगर आप 16 घंटा बनाएं तो बहुत से बहुत 7 दिन, अगर बहुत आप जीनियस हैं तो 1 महीना चला पाइएगा। लेकिन एक आइडियल टाइम लीजिए कि 6 घंटा पकड़ लेना है, और उसको कम से कम 1.5 साल दीजिए। हम बताते हैं कोई भी स्टूडेंट के लिए 1 से 1.5 साल दीजिए। उसके बाद शुरू में नहीं लगेगा कि आपको कि नहीं अभी नहीं हो रहा है, नहीं, 1 साल दीजिए आप, मन मार के, जो भी होता है, जो भी करते हैं मन लगा के दीजिए, उसका हर एक एग्जाम में आपका रिजल्ट होगा। हम कितना स्टूडेंट को देखें कि बहुत 1 महीना जोश में पढ़ा, उसका छोड़ देता है,
कि अब नया अच्छा। होगा, लगता है नया होगा। नहीं, 1 से 1.5 साल दीजिए, बैकअप मजबूत कीजिए, उसके बाद एग्जाम में बैठिए, फिर देखिए एग्जाम में कोई कैसे नहीं होगा। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्या कहना चाहिएगा कि कैसे लोगों को टाइम मैनेज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाने के लिए उनको कौन से काम को स्किप करना चाहिए और कौन से काम को उनको प्रायोरिटी देना चाहिए? देखिए, पढ़ाई में तो सबसे पहला प्रायोरिटी की पढ़ाई देना चाहिए, ठीक है ना। और ये देखिए, एक चीज़ आपको हम आपके चैनल के थ्रू से बताना चाह रहे हैं, हमको ये बहुत इच्छा है बताने का। अच्छा। कि कुछ लोग गांव में कहते हैं ने, मैंने मेरे ही पिताजी हैं, चाहे कोई भी गांव के बुजुर्ग जो बोलते हैं कि सुबह में उठ के पढ़ा करो 4 बजे, बहुत अच्छा पढ़ा। ये कोई जरूरी नहीं है। जिस टाइम आप कंफर्टेबल हो, 6 घंटा अच्छा। 7 घंटा, जिस टाइम कंफर्टेबल हो, क्योंकि आप उसके थ्रू से दूसरे के कहने पर आप 4 बजे उठ जाइएगा, लेकिन उस समय उठिएगा, किताब लेकर सोते रहिएगा, किताब लेकर सोते, क्योंकि आपका तो है नहीं हैबिट उस टाइम में। इसलिए आपका हैबिट जिस टाइम में हो, आप अगर रात में कंफर्टेबल है तो 6 घंटा रात में पढ़ लीजिए, दिन में सो लीजिए। दिन में कंफर्टेबल है, दिन में पढ़ लीजिए। सुबह में कंफर्टेबल है, सुबह में पढ़ लीजिए। जब आप 6 घंटा निकाल लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सुबह ही 4 बजे उठ के पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं है। ये बहुत अच्छा बात आप हाँ, कह ये सकते क्या है ना कि कंफर्ट जोन से बाहर जाकर के आप जब भी पढ़ाई कीजिएगा, हाँ। तो आप पढ़ तो लीजिएगा 6 घंटा, लेकिन आउटपुट निकलेगा 1 घंटा का। अच्छा, क्योंकि कंफर्ट जोन आपका है नहीं। 4 बजे आप पढ़ रहे हैं, आपको मन नहीं लग रहा है, आपको नींद आ रहा है, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, नींद सता रहा है। और जिस टाइम में कंफर्ट जोन है, अगर 2 घंटा भी पढ़ें तो अच्छा से पढ़ाई होगा उस 2 घंटा को। 2 घंटा भी तो लाइट बढ़िया से होगा वो बोला। अच्छा। बहुत लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई घड़ी मोबाइल को पास रखते हैं, पानी को पास रखते हैं, बार बार पानी पीते हैं, टॉयलेट जाना पड़ता है, 5-10 मिनट आधा घंटा पढ़ते हैं, फिर उनको रील का जरूरत पड़ता है। तो हाँ। ऐसे में कैसे आप अपने आप को डिसिप्लिन रखते थे और लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले है कि कभी भी आप जब भी पढ़ने बैठिए तो किसी का, जैसे हम हों या आप हों, आप भी पढ़ाई किए हैं, हम भी पढ़ाई किए हैं, स्ट्रगल सब करता है, आप अपना काम में भी कर रहे हैं। कभी भी आप फ्लुएंटली, मतलब जो होता है ना, कंटिन्यूसली 2 से 3 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं, कभी अच्छा। नहीं पढ़िएगा। 1 घंटा 45 मिनट ब्रेक लिया कीजिए, 2 मिनट 3 मिनट कहीं म्यूजिक सुन लीजिए। तो अगर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं तो म्यूजिक सुन लिया कीजिए। रील्स अगर देखना है, ठीक, देखिए हम ये नहीं कहें कि रील्स से बिल्कुल साइड हो जाइए, क्योंकि अभी के ज़माना में हम भी नहीं साइड हो पा रहे हैं। रील्स एक ऐसा है कि एक रील्स देखिएगा 10 रील्स उसके बहाने से आप जो भी है अच्छा। उसी तरह का रील्स आपको देगा कि आपको इंटरटेनमेंट हो उसमें। हाँ। तो ये लिमिट रख दीजिए कि चलिए 7 बजे हम उठेंगे, 7 से 10 तक देखेंगे, तो उस समय तक 10 मिनट का रील्स देख लीजिए। हमें नहीं बिल्कुल मना करना है। अच्छा, 5-10 मिनट आपको देखा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे इंटरटेनमेंट होगा, तभी पढ़ाई मन लगा। बिल्कुल फोकस बैठ जाइएगा, मन तो रील पे है तो कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा। 5-10 मिनट का ब्रेक लिया कीजिए, लेकिन हाँ, ज्यादा नहीं कि लग गए तो 3-4 घंटा उसी में लग जाएंगे। अच्छा, नहीं, अच्छा। मोबाइल को रखिए, दूर रखिए, थोड़ा सा 10 मिनट देख करके फिर भाई उठेंगे 8 बजे। ये मन में रहना चाहिए कि 8 बजे फिर 5 मिनट देखना है, तो जिज्ञासा ज्यादा पढ़ने में रहेगा कि 8 मिनट खत्म कर लेते हैं, 1 घंटा। इस तो तरह का। मतलब कि जो काम में आपको, जैसे कि आप 1 घंटा पढ़ाई कीजिए, हाँ। अगर आपको रील देखने में मजा आता है या गाना सुनने, हाँ, बहुत लोग गाना को सुनने में। भोजपुरी गाना वगैरह, हाँ, हिंदी गाना बिल्कुल, वगैरह में बहुत लोग बिल्कुल। इंटरटेन, तो माइंड को खुश करने के लिए हाँ। अपने आप को फंसा दीजिए कि 1 घंटा पढ़ेंगे तो आज 2 गाना सुनेंगे। नहीं तो आप मूवी के लिए भी माइंड को फंसा सकते हैं कि हाँ भाई संडे के संडे मूवी देखेंगे, हाँ, लेकिन बिल्कुल। हाँ इतना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम फलना मूवी देखेंगे, जिससे मन में थोड़ा सा लालच जग जाता लालच जग है, जाता तो है। दिमाग उस काम को जल्दी जल्दी करता जल्दी है। करता है। ये बहुत अच्छा बात है और बहुत हाँ। अच्छा चीज सर समझाया। लेकिन बहुत लोग टैक्स के नाम से बहुत दूर भागते हैं, तो आखिर कौन कौन से जोन में किनको किनको टैक्स भरना चाहिए और टैक्स भरने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है? हाँ, ये तो मेरा ऑफिशियल है, तो ये तो हम बताएंगे ही, क्योंकि जनता को जागरूक भी करना है, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी जितना जो हाइप क्रिएट हुआ है मार्केट में कि इनकम टैक्स से बचना है, इनकम टैक्स से बचना है, नहीं बचना है। इनकम टैक्स कुछ बड़ा चीज नहीं है, ठीक है ना, हम आपको भी समझाए थे, कुछ अच्छा। बड़ा चीज नहीं है इनकम टैक्स में। बिल्कुल हर एक आसान है। आदमी को टैक्स भरना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप सरकार के नजर में जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको किसी भी काम में कोई अड़चन नहीं आएगा। कहीं बैंक गए हैं लोन निकालने, आप 0 टैक्स भरिए, हम ये नहीं कह रहे, जितना आपका अर्निंग है उतना ही का टैक्स भरिए, ज्यादा का कोई टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। आपका अर्निंग एनुअल का 1 लाख है, 1 लाख का टैक्स भरिए, 0 टैक्स। 2 लाख का है, क्योंकि अभी तो 12 लाख का लिमिट हो गया कि 12 लाख तक 0 टैक्स है, 12 लाख तक 0 टैक्स भरिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका अगर 10 लाख इनकम है, 10 लाख का ही भरिए। 5 लाख इनकम है, 5 लाख का भरिए। ये मत डरिए कि टैक्स एक बार भर दिए तो अगला बार से हम पे घर पे कुछ नोटिस आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स एक जागरूकता के लिए है, ठीक है ना। आप जागरूक होइए तभी सामने वाला जागरूक होगा, ठीक है ना। इनकम टैक्स हर एक आदमी को भरना, जिसका भी जो भी अर्निंग है, 0 अर्निंग है 0 का भरिए। अच्छा। क्योंकि उसके नज़र में क्या होगा कि सरकार के नज़र में जिम्मेदार है, आपका कोई भी काम में अड़चन नहीं है, जहाँ भी जाएगा फ्लुएंटली आपका काम होगा, ठीक है ना। अच्छा सर एक बात बताइए, कितना से कितना अर्निंग तक कितना टैक्स पे है? देखिए, अगर 12 लाख के अंदर आप आ रहा है इनकम, हाँ। तो 0 टैक्स से कहीं नहीं लगा। जैसे ही 12 लाख से ऊपर होता है आपका अर्निंग एनुअल इनकम, तो फिर आपका टैक्स 0 से जो स्लैब बना हुआ है उसके अनुसार से फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि 12 लाख से मान लीजिए आपका टैक्स 14 लाख का है, 14 लाख आप कमा रहे हैं एनुअली, ऐसा नहीं कि 12 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, 2 लाख पे लगेगा, ये शेड्यूल नहीं है। 12 लाख के अंदर है तो मतलब 0 टैक्स है, जैसे ही 12 से बढ़ा तो जो स्लैब रेट है सब फॉलो करेगा, और उस हिसाब से आपको उस हिसाब से आपको टैक्स, हम भी टैक्स देना समझते थे होगा। कि चलो कोई बात नहीं, 14 लाख हुआ तो नहीं, 2 नहीं, लाख का नहीं, टैक्स नहीं, भरना नहीं, पड़ेगा ना। फिर तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से 4 0%, ठीक है। 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%,
ठीक है ना, 20 से 24 25%, और 24 से जैसे ही जितना भी ज्यादा होगा फ्लैट 30% है। मतलब फिर आप 10 करोड़ कमाइए चाहे 50 30%, ये फॉलो होगा पूरा। अच्छा तो अच्छा, लोग ITR भरते हैं, जैसे हम भी ITR भरते हैं, तो उनको किस चीज से हिसाब से, जैसे क्या क्या चीज वो खर्चा में दिखा सकते हैं? जैसे हम एक फोन लिए हैं, लेकिन बहुत लोग इस पे जागरूक नहीं है, हाँ। इसलिए वो ITR के नाम से डरते हैं कि भरने जाएंगे तो इतना चार्ज लग जाएगा, उतना चार्ज। हालांकि हम भी भरते हैं, तो कभी कभी मेरा 2000 5000 जाता है, कभी 10,000 गया, लेकिन कभी कभी 1-2 हज़ार में ही काम हो जाता है, क्योंकि हम खर्चा दिखा पाते हैं। तो वो किस किस चीज को एसेस्ट में दिखा सकते हैं? देखिए ITR तो, जैसे कि ITR जब भरने आते हैं तो बहुत प्रकार का ITR है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, इस प्रकार के। ITR 1 शायद है जो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, तो उसका तो फिक्स है कि जितना आपका टैक्स कटा है सैलरीड एम्प्लॉय में, हाँ। उतना आपको टैक्स देना ही देना है। ठीक है। ITR 2, 3 जो है ये बिजनेस के लिए है, कोई बड़ा बिजनेस LLP के लिए है, इस सब के वगैरह वगैरह कुछ होता है जो प्रोसीजर्स है ITR का, हाँ। वो हम बता रहे, उतना तो हम डिटेल में नहीं बता सकते, बहुत बड़ा चीज़ है। अच्छा। तो ये बता रहे हैं कि सैलरीड एम्प्लॉय के तो बिल्कुल कोई टेंशन की लेने की चीज़ नहीं, जितना आपका टैक्स कटा है DDO के थ्रू, उतना का आप टैक्स भर दीजिए, आपका खत्म हो जाएगा। है। ITR 3 में जो बिजनेस है, बिजनेस पर्पज के लिए, तो आप बिजनेस पर्पज के लिए क्या क्या बिजनेस सेटअप के लिए खर्च किए हैं, आप उसको दिखा सकते हैं कि भाई देखिए हम 12 लाख तो कमा पा रहे हैं, लेकिन इस 12 लाख को कमाने के लिए इतना मेरा खर्च हो चुका है, एक्सपेंसेज हो चुका है। तो आप उसको दिखा करके कि भाई मेरा एक्सपेंसेज हुआ, तो मेरा रियल इनकम कितना हुआ, रियल इनकम ही तो मेरा रियल इनकम हुआ ना। मान लीजिए हम 12 लाख कमा लिए हैं और 10 लाख हम पहले खर्च कर चुके हैं, तो मेरा रियल इनकम तो 2 ही लाख का हुआ। इस प्रकार से कुछ ITR का रूल वगैरह, मैंडेट वगैरह है, जिसमें आप खर्च दिखा करके अपना रियल इनकम पे टैक्स भर सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब बिजनेस में आता है? हाँ, बिजनेस में आता है। जैसे कि 12 लाख अगर आपका प्रॉफिट है, उस पर टैक्स है। अगर मान के चलिए कि आप सालाना 16 लाख कमाए, लेकिन उसमें बहुत लोग क्या है कि उसमें से 8 लाख रुपए खर्चा हो गया, 9 लाख खर्चा हो गया, तो उनको टैक्स ITR में 0 रिटर्न्स का ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि ये जो है टर्नओवर पे होता है ना, आपका टर्नओवर कितना है इस पे डिपेंड नहीं करता। आप टर्नओवर मान लीजिए कि 40 लाख का हो रहा है, लेकिन उसमें रियल इनकम आपका कितना है, 40 लाख का टर्नओवर के लिए अच्छा। आपको खर्च भी तो करना पड़ेगा ना। 40 लाख कोई आदमी ऐसे तो नहीं है कि कमा लेगा, उसके लिए 20 लाख पहले खर्च किया होगा, तो 40 लाख कमा पा रहा है, तो रियल इनकम ही आपका एसेस किया जाएगा। अच्छा, मतलब कि जितना आपका रियल इनकम है, हाँ, अगर 12 लाख आपका प्रॉफिट हो रहा है, तब जाकर आपको उतना टैक्स पे करना है। 12 लाख से पार हुआ तो 12 लाख तक अगर आप बचा पा रहे हैं सालाना, तो आपको नहीं। जैसे कि हम वीडियोस बनाते हैं, तो हमको साल में कैमरा अपग्रेड करना होता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना होता है, बहुत एडिटर रखे हुए हैं, उनको पेमेंट करना होता है, माइक एसेस्ट जो भी है, तो हम उसको खर्चा में दिखा सकते हैं कि हम इतना पैसा कमाए हैं ये साल, जिसमें से हम इतना पैसा का एसेस्ट बाय किए हैं और इतना मेरा खर्चा है, क्योंकि एक वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज में उसको दिखा सकते हैं। अच्छा, तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या पढ़ के ही जीवन में एक सक्सेसफुल आदमी बना जा सकता है, या और भी लोग कुछ काम कर सकते हैं? क्योंकि बहुत इस वीडियो गार्जियन लोग भी देखेंगे, तो क्या गार्जियन को क्या मेंटेलिटी होना चाहिए? क्योंकि वो क्या करते हैं कि जब बच्चा हुआ 2-4 साल का, प्राथमिक स्कूल भेजो, नेसेसरी UKG LKG 1 2 3 4, ऐसे कहानी चलता है। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ठीक है, एक बेसिक शिक्षा तो हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। 10 12 तो करना ही पड़ेगा, किसी फील्ड में आप जाइए, आपका बेसिक शिक्षा वहाँ पे मांगेगा ही। अरे जोड़ घटाव गुना भाग, ये इंग्लिश थोड़ा सा तो आना चाहिए कहीं भी जाने के लिए। लेकिन ये नहीं, जैसे 10 12 तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ फील्ड ढूंढना चाहिए। मान लीजिए मेरा बच्चा का इंटरेस्ट कुछ में है, हम जबरदस्ती उसको पढ़ाएंगे, नहीं सक्सेसफुल पढ़ा कर पाएगा। समझिए कि आप तो इसके ज़्यादा एग्जाम्पल हैं कि आप भी बहुत स्ट्रगल किए पढ़ाई में, आज देखिए आप इतने अच्छा आप सेटअप कर लिए हैं, ये एग्जाम्पल है। तो इसलिए 10 12 तक आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से कीजिए, देख लीजिए कि नहीं मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। ऐसे तो पढ़ाई ही सबसे अच्छा चीज़ है गांव देहात के माहौल में, कि भाई पढ़ने वाला को बोलता है कि अच्छा नौकरी लिया, सरकारी नौकरी होना चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड ढूंढिए, अच्छा भी काम दूसरा भी है, पार्ट टाइम जॉब। मैंने पार्ट टाइम तो अभी पढ़ाई के लिए, बाकी फुल टाइम भी बहुत सारा जॉब है जिसमें आप अच्छा आगे तक जा सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जागरूक होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि बहुत लोग होम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, हाँ। क्या वो बहुत अच्छा चीज है, या टाइम बचे उसके लिए ना करना चाहिए? नहीं, अगर आप पढ़ाई कहीं पे, मान लीजिए आप स्टडिंग फेज में है, कि आपका पढ़ाई भी चल रहा है, अभी एग्जाम कोई नहीं क्लियर हो पा रहा है, 1-2 साल आपने दे दिए हैं समय, आप पढ़ाई पे पूरा इन्वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई पे पूरा किए तो आपका रिजल्ट हो ही जाएगा जस्ट 1 साल में, नहीं होगा ना। तो अब अगर आपके पास पढ़ाई पूरा हो चुका है, 2-4 घंटा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो थोड़ा सा कोचिंग और होम ट्यूशन मिलता है तो पढ़ा लिया कीजिए। क्योंकि होम ट्यूशन पढ़ाने से क्या होगा कि आपका पहले अर्निंग हो जाएगा, आप डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा आपका गार्जियन पे, गार्जियन भी फ्री हो जाएंगे, मेंटल प्रेशर। और अगर मान लीजिए कि आप किसी को कुछ पढ़ा पा रहे हैं 10th का 8 का 9 का, तो वो चीज़ आपका यूज होगा आगे एग्जाम में, सेम चीज़ यूज होगा। अरे हम तो देखें कि ऐसा वर्ड मीनिंग जो हम पढ़ाए हैं होम ट्यूशन में, वो वर्ड मीनिंग मेरा ऐसे CGL ने पूछ दिया है, समझे कि नहीं, वही वर्ड मीनिंग सेम, समझे कि नहीं। ये सब बहुत मदद आएगा, बहुत काम आएगा। मतलब होम ट्यूशन पढ़ाना बहुत जरूरी है। ट्यूशन कहीं ट्यूशन पढ़ाना बहुत, मैंने पार्ट टाइम पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा लीजिए, 10th 8 9 7 10 जो भी है, क्योंकि आपके डिपेंडेंसी को खत्म करेगा पहला नंबर गार्जियन पे, और उसके बाद आप अपने एग्जाम के लिए भी तैयार हो सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल, कि नहीं। अच्छा सर, क्या मोटिवेशन देना चाहिएगा उन लोगों को जो कि अभी पढ़ रहे हैं?
जैसे अगर कोई 10th के अंदर है, मैंने 10 के नीचे है, तो उसको तो वो पहले 10th कंप्लीट करना चाहिए। हमेशा फोकस 10th पे, ये नहीं कि बहुत सारा देखें बच्चा का कि 10th के पहले ही कि हमको जनरल तैयारी जाना। भाई पहले आप 10th कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ फील्ड ढूंढिए। हो अच्छा। सकता है कि आपका मैंने इंटरेस्ट IIT JEE में हो जाने का, तो बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि IIT JEE है। अगर 12th कर लिए फिर आपका कहीं मतलब IIT JEE में आने का सपना नहीं है, या फिर कुछ कारण बस नंबर कम आ गया, फिर आप जनरल तैयारी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है ना? जनरल तैयारी की तरफ। अच्छा, एक बात बताइए सर, जैसे कि CGL से लोग UPSC में शायद जाते हैं, उसमें भी जाते हैं, उसका क्या जर्नी है? CGL जैसे देखिए, CGL तैयारी के बाद CGL में एक पहले क्या था CGL का फील्ड कि 2-3 साल का टाइम टेकिंग था कि 20 का CGL है तो जाके 22 में कंप्लीट हो रहा है। तो इस प्रकार से रिजल्ट एग्जाम में तो पता चलता था कि नंबर कितना आ रहा है, तो हर एक क्वेश्चन को पता था कि जिसको रैंक अच्छा आने वाला है कि मेरा इतना आ जाएगा, तो उसी समय UPSC का तैयारी स्टार्ट कर देता था। उससे क्या होता था कि जैसे ज्वाइन कर लिया, उसके बाद 1-2 साल तक और मेहनत किया, पहले वाला तो पैकअप उसका हाई है, निकल जाता था। लेकिन अगर एक बार आप ज्वाइन कर लिए हैं तो बहुत पढ़ना मुश्किल है। कहीं अगर नौकरी आप कर रहे हैं तो जो नौकरी में है वो भी बताते होंगे, आप मिलते होंगे, तो कि बहुत मुश्किल है एग्जाम नौकरी के साथ तैयारी करना, क्योंकि पैसा एक आने लगता है। सबसे पहला चीज़ पैसा आने लगता है तो आदमी थोड़ा सा पढ़ाई से दूर हट जाता है, समझे कि नहीं? इसलिए हाँ। एक चीज़ हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट को देखे हैं ना कि तैयारी कर रहा है, गार्जियन से मतलब जैसे मान लीजिए उसका कहीं रिजल्ट नहीं हुआ है, या फिर मान लीजिए कोई स्ट्रगल फेज है कि भाई बहुत परेशान है, तो गार्जियन से नहीं बता पाता है। सबसे पहला चीज़ है, आपको जो परेशानी हो आप गार्जियन से शेयर किया कीजिए। 50% बोझ आपका हल्का हो जाएगा, समझे कि नहीं? 50%। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम में नहीं रिजल्ट हुआ है, भाई गार्जियन को बता दीजिए कि इस बार मेरा नहीं हुआ, अगला बार तैयारी करें। गार्जियन कभी नहीं चाहेंगे कि आपका नहीं हुआ तो आपको बाहर कर देंगे या कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मेंटलिटी है कि अगर नहीं हुआ तो गार्जियन को बुरा लगेगा। भाई गार्जियन मेरे हैं, उनको बुरा क्यों लगेगा? इसलिए अगर मान लीजिए आपका कहीं नहीं आता है रिजल्ट, या फिर 2-3 फेलुअर हो जाता है, डरने की कोई जरूरत नहीं गार्जियन से। आप गार्जियन से शेयर कीजिएगा, आप ही का बोझ हल्का होगा। गार्जियन से कभी मत डरिए। हम गार्जियन से हर एक बात शेयर करते थे कि भाई मेरा इस बार नहीं हो पाएगा, नहीं उतना तैयारी है। गार्जियन सपोर्ट करते, ठीक है इस बार नहीं होगा, अगला बार होगा, अगला बार नहीं होगा, उसके अगला बार होगा, क्योंकि गार्जियन मेरे हैं, हमको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। बाहर का भी लोग हैं जो भी सपोर्ट करते हैं कभी कभी, तो अपना गार्जियन तो करेंगे ही। और बहुत सारा स्टूडेंट को हम देखें बहुत डरता है, इस प्रकार में बहुत मेंटल क्रिएशन होता है, प्रेशर होता है कि नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे। अगर गार्जियन फोन किए क्या कर रहा है, झूठ बोलता है कि नहीं इस बार हो गया था, 1 नंबर से। भाई जो आपका सच्चाई कम से कम गार्जियन से शेयर क्या कीजिए। गार्जियन एक ऐसा आपका जो पिलर है आपके साथ में, कि जो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। किसी फील्ड में जाइए, आप भी हैं, आप फील्ड में आपका कितना स्ट्रगल है, लेकिन आपके गार्जियन आपके हमेशा उसमें सपोर्ट किए होंगे। आपके भैया मम्मी पापा, मेरे भैया मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किए हैं कि भाई एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें लगे रहिए, जरूर होगा, क्योंकि सफलता तो लगे रहने वाले को मिलता है। बहुत ऐसा कहानी भी सुने कि बिहार पुलिस के एग्जाम वगैरह हम लोग सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारा देखें भाई, क्यों करना? एक बार नहीं हुआ, अगला बार नहीं भी हुआ रिजल्ट, बहुत सारा फील्ड है उससे बेहतर हो पाएगा। अगर मेरे में टैलेंट है तो रिजल्ट को जरूरी नहीं कि मेरा ही हो जाएगा, जो अच्छा पढ़ने में, कभी कभी भाग्य किस्मत सब साथ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास टैलेंट है वो फील्ड छोड़ के दूसरा फील्ड में कर लेंगे। इसलिए गार्जियन को शेयर क्या कीजिए, हम अपने आपके माध्यम से जरूर बताना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बात बताया। बहुत लोग क्या करते हैं कि एग्जाम आने वाला रहता है तब उसका प्रीवियस ईयर सेट या फिर सेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मारना कितना जरूरी है? एग्जाम के लिए प्रैक्टिस ही में इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक बार आप तैयारी कर लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर है, फिर आपका उसको यूज एप्लीकेशन जरूरी है कि एप्लीकेशन कितना कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, आपको वो आता भी है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इसमें एप्लीकेशन क्या अप्लाई कर पाएँ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। इसलिए मान लीजिए कि अगर जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसका तो पहले 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उस कंसेप्ट पे होना चाहिए। उसके बाद सारा मतलब मान लीजिए एग्जाम से 3 से 4 महीना पहले जो भी करते हैं तैयारी, उसका पूरा मॉक दीजिए। मॉक बहुत जरूरी है। अच्छा। मॉक आपका जानते हैं, अगर मान लीजिए 50 मॉक दे के गए हैं, आपका 50 मॉक के पहले 130 नंबर आ रहा था, 50 मॉक्स के बाद ऑटोमेटिक उसी कंसेप्ट पर 150 नंबर आएगा, 20 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा खाली प्रैक्टिस से। मतलब प्रैक्टिस और सेट बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन होता है कि उसमें माइंड एक काम करने लगाना क्या है इसमें फॉर्मूला। और इसे तो जनरल में सब बनाते रहता है, तो भाई आपके पास किताब भी है, चलो इसमें ही लग जाएगा। आपको तरीका मान लीजिए एक फार्मूला पढ़े हैं, अब उसी फार्मूला पर आपको हम 5 क्वेश्चन दिए, तो आपको पता है ना कि यही फार्मूला पे बनेगा। लेकिन सेट में आपको पता है कि कौन सा फार्मूला लगाना है, ये भी दिमाग में लगाना है कि कौन सा इसमें लगेगा। तो एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। कम से कम 50 सेट बना के जाइए, उसके बाद देखिए क्या 20 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हम हर एक प्री के पहले, हर एक मेंस के पहले बहुत सेट लगाते थे, कम से कम 50-40 सेट लगा के ही जाते थे। मतलब रोज सेट मारते सेट मारना, अरे 1 घंटा कभी शाम में बैठ के बना लीजिए। दिन भर कंसेप्ट पढ़ लेना है, 4 घंटा 5 घंटा, 1 घंटा मॉक मार लेना। मॉक को एंजॉय कीजिए, मॉक को प्रेशर नहीं लीजिए कि भाई इसमें 17 नंबर आएगा, बहुत दिक्कत होगा, अगला बार नहीं मारेंगे। 70 आया, इसको एसेस कीजिए कि कहाँ 70 आया, कहाँ कमा 30 नंबर 40 नंबर, जो भी कमा है कि मेरा रिजल्ट से कितना नंबर कम रहा है, कहाँ कमा है, उसको एसेस करके उस पर अप्लाई कीजिए। मॉक से कभी डरिए मत। बहुत सारे देखते हैं कि एक में 70 नंबर, अगला बार से मौके मारना छोड़ दिया, नहीं भाई बहुत कम नंबर आता है। अरे भाई कम आएगा तभी तो बढ़ेगा, पते नहीं है कि कितना आएगा तो बढ़ेगा कैसे। मन में तो रहेगा कि हमको बहुत आता है, भाई एक बार दे दो तो मौक, उसका लगेगा कि नहीं अभी कमी है, तब नहीं मेहनत कीजिएगा।
बिल्कुल, बहुत लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नंबर कम आएगा तो अभी क्या ही सेट मारना। हाँ, ये दिक्कत तो नहीं क्या है। दिक्कत है कि आप खुद वो नंबर को एनालाइज कर रहे हैं, खुद। क्योंकि अगर आप खुद सेट मारिएगा और देखिएगा कि अब मेरा 17 नंबर आया अब या 20 नंबर आया, तो आपको खुद में खराब लगेगा कि भाई हम अभी बहुत पीछे हैं। क्योंकि बहुत लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो वो पढ़ते पढ़ते उनको लगता है कि हम बहुत तुर्रम खान हो गए हैं, बहुत आगे निकल गए, लेकिन असली औकात का पता चलता है आदमी के जब वो सेट बनाते हैं। प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा, तो एसएससी का जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, जिनका अभी 9, 10 में है या 12 कर रहे हैं, तो वो क्या किस प्रकार से सीजीएल का तैयारी कर सकते हैं? देखिए, 12th के बाद सीजीएल का तैयारी जैसे भी स्टार्ट करना है, पहले सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है। 2 से 4 से 5 महीना अगर कंसेप्ट पे दे दिए, 5 महीना में आप बिल्कुल सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं 6 महीना में, जनरल मेथड से। ठीक है ना, इंग्लिश, जीके जीएस जो भी है, जीके जीएस तो चलते रहेगा क्योंकि होल टाइम है, वो कभी खत्म होने वाला चीज़ है नहीं जीके जीएस। तो कम से कम मैथ, इंग्लिश का सिलेबस, रीजनिंग का खत्म कर लीजिए 5 से 6 महीना में। ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट यूज आए। और 5 से 6 महीना के बाद जैसे प्रैक्टिस कीजिए, तो हर एक दिन एक मॉक मारिए, उसका जो भी क्वेश्चन गलत हो, मॉक मारना इंपॉर्टेंट नहीं है। 70 नंबर आए, 60 नंबर आए, 100 नंबर आए, 150 नंबर, जितना भी नंबर आए, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, उसको लिखा कीजिए कॉपी में कि अगला बार वो क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो। ठीक है ना। अगर मान लीजिए मॉक मार दिए हैं, मेरा 100 नंबर आया, बाकी 50 नंबर कहीं कट गया, 100 नंबर उसको हम देखे ही नहीं, अगला बार सेम क्वेश्चन वो आएगा तो फिर नहीं बनेगा आपसे। अच्छा, क्योंकि उसको ध्यान ही नहीं दिए गलत वाला को। अच्छा, अब सर मोटिवेशन के लिए लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर का बहुत ज्यादा पावर होता है, स्ट्रिक्ट लोग नाम सुन के ही भागते हैं, थर्रा जाते हैं कि भैया जिंदगी में आप कितना पैसा कमा लीजिए, लेकिन एक बार हाथ पड़ गया ना तो सारा चीज का हिसाब टाल के ले जाएंगे। अच्छा, तो सीजीएल में कौन कौन सा जोन होता है, कौन सा बेस्ट जोन होता है, कौन सा लोगों को फील्ड ज्वाइन करना चाहिए, और क्या क्या प्रेफरेंसेस मिलते हैं सरकार की तरफ? जो सीजीएल का जो तैयारी करते हैं वो ज़्यादातर 4600 ग्रेड पे ही के लिए करते हैं कि ताकि अच्छा जॉब मिले। हाँ। तो उसके लिए तो एसओ है, जैसे मान लीजिए एसओ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो भी है मिनिस्ट्री में, मान लीजिए सचिवालय के सेंट्रल सेक्रेटरीट में है, ये है। तो उसके क्या है कि ऑल टाइम आपका दिल्ली पोस्टिंग होगा, ऑल टाइम। तो जिसको प्रीफर करना है दिल्ली जोन, कि भाई दिल्ली में ही रहना है, हमको स्टेबल लाइफ चाहिए होल टाइम, तो दिल्ली रह जाइएगा। दिल्ली के लिए एसओ ले लीजिए, गर्ल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा जॉब है एसओ। लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का बहुत ही मतलब जलवा है। ठीक है ना, टॉप 10 में 5 से 6 हर एक बार लेता है, टॉप 10 में, टॉप 10 रैंक में 5 से 6 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेता है। लेकिन इनकम टैक्स में क्या है कि आपको जोन प्रीफरेंस डालना पड़ेगा, आपके रैंक के हिसाब से जोन मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि बहुत लोग नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए घर आपका कहीं और है, जोन कहीं दूर मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको आदमी एसओ प्रीफर करता है कि होल टाइम दिल्ली में रहेंगे। और उसका जीएसटी इंस्पेक्टर है, सीबीआई इंस्पेक्टर है, नारकोटिक्स, बहुत सारा इंस्पेक्टर 4600 में जो आदमी जिसका जो चॉइस है वो प्रीफर करता है कि भाई हमको वर्दी पहनना है तो जीएसटी इंस्पेक्टर जाना है कि वर्दी में होना चाहिए। जिसको इनकम टैक्स जाना है कि भाई थोड़ा सा टोला मोहल्ला गांव में थोड़ा हो तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनता है। जिसको भाई कि है कि नहीं दिल्ली रहना है, गर्ल्स वगैरह के लिए, जैसे मान लीजिए कि कभी कलकत्ता मिल गया आपको पोस्टिंग, कभी यूपी मिल गया, यूपी तो नहीं, मान लीजिए कभी तमिलनाडु, चेन्नई मिल गया, आपको पता नहीं होता ना कि आपको फाइनल जोन कहाँ मिलने वाला है, रैंक के हिसाब से मिलेगा। तो लड़की लोग प्रीफर नहीं करता है ना, क्योंकि चेन्नई भेज देगा, मुंबई भेज देगा, साउथ में भेज देगा, इसलिए वो लोग दिल्ली प्रीफर करते हैं कि होल टाइम दिल्ली रह जाए। एसओ उसका फिक्स है कि एसओ अगर मिला है तो दिल्ली ही मिलेगा, उसका होल टाइम दिल्ली में ही जॉब है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कभी कभी बाहर भेजता है विदेश पोस्टिंग, तो वो है। बाकी ये बाकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भाई तो अपना है रुतबा, जिसका जहाँ अगर मान लीजिए आपको दूर जाना है कि साउथ जाना है तो ठीक है, इनकम टैक्स लीजिए, इसका तो जलवा है जहाँ जाना है जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या क्या प्रेफरेंसेस मिलते हैं? क्योंकि एक समय तक जब लोग तैयारी करते हैं तो भाई उनके पास बाइक नहीं होता, 5 रुपया बचाने के लिए लोग वहां से वहां पैदल जाते हैं। तो जब एक बार आपका जॉब लग जाता है तो सरकार की तरफ से आपको क्या क्या मिलता है? सरकार की तरफ से जैसे देखिए, सबसे पहले तो आप जैसी जॉब में गए आपका लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाएगा, क्योंकि नौकरी में पैसा जब आने लगता है, आपका ठीक ठाक सैलरी 4600 ग्रेड पे है तो ठीक ठाक सैलरी यूट्यूब पे जाए देख सकते हैं, जो भी है जो बताया हुआ 4600 ग्रेड पे का, तो ही मतलब कितना बताएं, अगर एक सिटी के हिसाब से होता है, एक सिटी, जेड सिटी, बाई सिटी, क्योंकि सब में 4 अलग अलग होता है। सबसे पहला कि आपको अच्छा घर एक मिल जाएगा, अगर क्वार्टर लिए हैं तो एक अच्छा एकदम रहने के लिए 2B, जिस प्रकार से आपका नौकरी है, जिस लेवल का, उस लेवल से आपको घर मिल जाएगा। 2BHK 3BHK आलिशान, मतलब घर में क्वार्टर में रहिएगा, फीलिंग आएगा कि अगल बगल सब इंस्पेक्टर ही रह रहा है। एक इंस्पेक्टर के लिए पहले तैयारी करते थे तो किसी इंस्पेक्टर के लिए मिलने के लिए ताकि आज इंस्पेक्टर से मिले हैं, और आपके अगल बगल 10-12 इंस्पेक्टर रहेगा, जब तो माहौल रहता है वहाँ क्वार्टर का। आप सुरक्षा के लिए गार्ड वगैरह क्वार्टर रहेगा। सबसे पहले है ये खाना पीना के लिए, खाना पीना तो अपना ही करना पड़ता है, जो भी है क्वार्टर आपको मिल जाएगा, सैलरी अच्छा खासा मिल जाएगा, लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाता है। गाड़ी उड़ी देखिए ऑफिस के हिसाब से मिलता है, किस जोन में आप प्रीफर्ड है। मतलब मान लीजिए कि आप एक सिटी में हैं, गाड़ी आपके देखिए इंस्पेक्टर का कोई प्रॉपर गाड़ी तो नहीं है, ऑफिस का ही गाड़ी है। अच्छा। उसी में आपको कभी काम करने के जाना पड़ता है, वही गाड़ी लेके जा सकते, भेज सकते हैं आपको, साथ में जो आपके सीनियर हैं जो आपको भेजेंगे गाड़ी के साथ, और एक साथ में ड्राइवर होगा जो भेजेंगे आप। चलिए, तो ये थे नीतीश सर जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, तो बहुत अच्छा जानकारी दी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे भी सर है। हाँ। तो प्रयास करेंगे इनसे पूछकर आपको जवाब देने का। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और हर एक लोगों के पास ये वीडियो भेजें,
क्योंकि बहुत लोग पढ़ाई जोनरा में फंसे हुए हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करें। तो हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल चुका है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।